6,200 का टिकट, मुंबई इंडियंस वर्सेस सीएसके। और भाई जो मैंने वानखेड़े में फील किया ना, टीवी पे कभी नहीं मिलेगा। एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में जो हुआ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। तो हम सुबह 10 बजे निकल चुके थे घर से मुंबई के लिए। सीधा पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पकड़ लिया। टारगेट सिंपल था, 12 बजे से पहले हाईवे क्रॉस करना ही करना है, क्योंकि 12 के बाद मेंटेनेंस के लिए क्लोज होने वाला था। तो भाई क्रूज कंट्रोल पे गाड़ी, टनल्स के अंदर से स्मूथ ड्राइव, और सबसे बड़ी बात, ऑलमोस्ट कोई ट्रैफिक नहीं। और गेस व्हाट, हम टाइम पे एक्सप्रेसवे क्रॉस कर गए। फिर हम रुके खालापुर के आइकॉनिक फूड कोर्ट पे। सबको थोड़ा ब्रेक चाहिए था। बर्गर किंग गए, मैंगो मिल्कशेक लिया, और एक दोस्त ने बर्गर भी ले लिया। और भाई वहां पे ऑलरेडी आईपीएल का वाइब शुरू हो चुका था। हर जगह फैंस, जर्सीज। और तभी एक बंदा दिखा, रोहित, और नंबर 7। भाई मैंने बोला, थला फॉर रोहित कब से होने लगा? वहीं पे थोड़े जोक्स क्रैक किए और निकल गए आगे। और भाई इस ट्रिप का एक मेन रीजन था जॉयज पिज्जा अंधेरी। नवी मुंबई से एरोली ब्रिज क्रॉस करते हुए स्काई टचिंग बिल्डिंग्स, क्या सीन था यार। फाइनली जॉयज पहुंचे। थोड़ी वेटिंग थी और ऑर्डर किया बटर चिकन पिज्जा, एक्स्ट्रा चीज और पनीर मखनी पिज्जा। पहला बाइट, भाई लेवल ही अलग। तब समझ आया ये जगह इतनी फेमस क्यों है। अगर कभी जाओ, हाफ बटर चिकन प्लस हाफ चिकन खीमा लेना, बेस्ट कॉम्बो। पेट पूजा के बाद निकले, पर भाई डिजर्ट तो बनता है। बांद्रा, मन्नत, बैंड स्टैंड। और फिर गए बैस्क बाय बैव चीज केक। और भाई मेरी फेवरेट जगह बन चुकी है अब। वर्ली सीलिंग से जाते हुए भाई जो व्यू था ना, वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक साइड सी, एक साइड स्काई स्क्रेपर्स। ऐसा लग रहा था फॉरेन आ गया हूं। और एक इंपॉर्टेंट बात, वानखेड़े स्टेडियम में पार्किंग नहीं होती। तो हम गए सीएसएमटी साइड। बहुत ट्रैफिक थी, पर समहाउ मैनेज कर लिया। और फाइनली पार्किंग मिल गई। फीस 400 रुपए, पर भाई पार्किंग मिल गई, वही बड़ी बात थी। फिर हम वॉक करते हुए स्टेडियम की तरफ बढ़े, और हमें एक वॉकिंग ब्रिज दिखा जहां से एंट्री होती है। और भाई ऑनेस्टली कनेक्टिविटी मस्त है यहाँ। डायरेक्ट चर्चगेट स्टेशन से उतरो और सीधा एंट्री। पर लाइन, भाई बहुत बड़ी लाइन थी। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट टिकट बिल्कुल मत यूज करना। बुक माई शो ऐप में लॉगिन रहना। फोन फुल्ली चार्ज होना चाहिए। गेट वही यूज करना जो टिकट पे लिखा है। पावर बैंक, बैग्स, ईटेबल्स अलाउड नहीं है। बाहर 250 की जर्सीज मिल रही थी, पर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी। मैंने सोचा अंदर से ऑफिशियल जर्सी लेंगे। लाइन में रुके, सिक्योरिटी चेक हुआ, टिकट स्कैन हुआ, और फिर फाइनली वानखेड़े स्टेडियम के अंदर एंट्री मिल चुकी थी। भाई ये मोमेंट मैं कब से वेट कर रहा था। एमआई वर्सेस सीएसके, वानखेड़े, गॉड्स प्लान। अंदर जाके प्लेयर्स को प्रैक्टिस करते हुए देखा, और हम एग्जैक्ट टॉस टाइम पे पहुंचे, 7 बजे। फिर हमने अपनी सीट चेक की, लेवल 2, सुनील गावस्कर स्टैंड। भाई ये व्यू। और फिर याद आया, इतनी दूर आए और जर्सी नहीं ली, ये तो गलत बात है। तो हम फिर नीचे गए, 1000 की ऑफिशियल जर्सी ली, वॉशरूम में चेंज किया, और भाई फुल फैन मोड ऑन। स्टेडियम फुल था, एक भी सीट खाली नहीं। हर जगह ब्लू और येलो जर्सीज, फ्लैग्स, ढोल, चैंट्स। और भाई जैसे ही प्लेयर्स ग्राउंड पे आए ना, पूरा स्टेडियम फट गया।
3, 2, 1 गो! भाई क्या माहौल रहता है स्टेडियम में। टीवी पे आप मैच देखते हो, पर यहां आप मैच फील करते हो। हर एक बॉल पे रिएक्शन, डॉट बॉल पे भी आवाज, बाउंड्री पे तो लिटरली लोग खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही 6 लगता है, चीयर गर्ल्स डांस, क्राउड रोर, ढोल, सब एक साथ। और एक इंटरेस्टिंग चीज जो आप टीवी पे देखते हो ना, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, यहाँ स्टेडियम में उस टाइम क्या होता है, ग्राउंड स्टाफ तुरंत आता है, रोप से डेव हटाते हैं, पिच को क्लीन करते हैं, प्लेयर साइड पे जाके ड्रिंक्स लेते हैं और वहां पे ही नेक्स्ट स्ट्रैटेजी डिस्कस होती है। ये सब लाइव देखना अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है भाई। अब मैच का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट, स्कोर बढ़ रहा था, प्रेशर बिल्ड हो रहा था, लाइव कैच बिल्कुल हमारे सामने, और उसी में इंजरी भी हो। ये सब रियल टाइम देखना टीवी से 100 गुना बेटर एक्सपीरियंस है। एमआई और सीएसके के डगआउट बिल्कुल क्लियरली दिख रहे थे। प्लेयर्स बैठ के डिस्कस कर रहे, सिग्नल दे रहे, वीआईपी बॉक्स साइड में, और वहीं पे आकाश अंबानी भी बैठे हुए थे। लाइव देखना अलग ही फील देता है। और लास्ट ओवर, भाई सेंचुरी कंप्लीट, पूरा स्टेडियम खड़ा, सब चीयर कर रहे हैं। ये मोमेंट रियल में देखना, गूज़बम्प्स। अब टारगेट सेट हो चुका था। और जब मुंबई बैटिंग करने आई, स्टार्टिंग में ही प्रेशर बिल्ड हो गया, जल्दी विकेट्स गिरने लगे, मोमेंटम शिफ्ट हो गया, और सीएस के फैंस एमआई फैंस को चीदा रहे थे। रात 10 के बाद म्यूजिक बैंड हो जाता स्टेडियम में, तो क्राउड ने खुद का एंटरटेनमेंट स्टार्ट किया। वेव स्टार्ट हुई, भाई क्या कोऑर्डिनेशन था, एकदम परफेक्ट वेव चल रही थी पूरा स्टेडियम में। मैच एंड हुआ, सीएसके जीत गए, प्लेयर्स ग्राउंड पे आए, हैंडशेक, और अब एक चीज जो आपको टीवी पे कभी नहीं दिखेगी, प्रेजेंटेशन के टाइम जो बड़े बड़े ब्रांडिंग बोर्ड्स दिखते हैं ना, उनके पीछे एक्चुअल लोग खड़े होते हैं, उन्हें पकड़ के बैलेंस करके, रियल स्ट्रगल भाई। अब एक इंपॉर्टेंट टिप, अगर आप स्टेडियम जाओगे तो या तो 2 से 3 ओवर्स पहले निकल जाओ, या फिर सबके बाद, वरना बाहर इतना ट्रैफिक होता है, निकालने में ही 1 घंटा लग जाएगा। हमने क्या किया, हम सबके बाद निकले, और भाई ये डिसीजन गोल्डन था। और थोड़ा आगे गए तो पोस्ट मैच डिस्कशन चल रहा था, इरफान पठान, फाफ डुप्लेसिस और भी एक्सपर्ट्स, सबको लाइव देख लिया। स्टेडियम के बाहर एमआई की टीम बस खड़ी थी, और भाई वहीं पे रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर और बहुत सारे प्लेयर्स को इतने क्लोज से देखा, लिटरली सामने से डिस्क्राइब नहीं कर सकता।
अरे दीपक भाई इकडे। प्लेयर्स बस में जा रहे थे, सिक्योरिटी टाइट थी, पर फिर भी ग्लिम्स मिल गया और वही काफी था। वहां पे एमसीए लाउंज का एंट्री भी देखा। भाई क्या लग्जरी होगी अंदर, नेक्स्ट लेवल, पक्का नेक्स्ट टाइम वही से मैच देखना है। धीरे धीरे क्राउड काम हो रहा था, लाइट्स, हवा, स्टेडियम का वाइब। भाई सच बोलूं, ये सिर्फ मैच नहीं था, ये एक एक्सपीरियंस था। लाइफ में एक बार स्टेडियम जाके मैच जरूर देखना, टीवी पे कभी वो फील नहीं आएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।